नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका अलजेब्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो में पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज जो यूनिट है हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर यूओ के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट उसे स्टार्ट कर दिया था। हमने उसमें पहला टॉपिक पढ़ा है ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध क्या क्या होते हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। फिर हमारे अगले टॉपिक पर चलेंगे ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण, ठीक है, वो कैसे याद करते हैं, क्या सूत्र है उसका और किस तरह से उस पर आधारित सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो तो हमने क्या क्या ज्ञात किया था। एक ज्ञात किया था x बराबर आर कोस थीटा, एक संबंध ये होता है। एक y इक्वल आर साइन थीटा, एक संबंध ये होता है। एक दोनों समीकरणों को वर्ग करके ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या बन जाता है, आर स्क्वायर। अगला संबंध हमारे पास जब हम इस इक्वेशन में मान लो आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमें टेन थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स मिलेगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये चार संबंध हमारे पास इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही संबंध ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध होते हैं। हमारे इस यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये संबंध हमारे पास काम आते हैं, इसलिए हमने इनको पहले लिख लिया यहाँ पर क्या क्या संबंध होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण। क्या होती है ध्रुवांतर रेखा, इसके बारे में हमने पहले भी समझा है, ठीक है, पिछले टॉपिक में भी ध्रुवांतर रेखा और आरंभिक रेखा के बारे में समझा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर नई रेखा है स्पर्शी। कौन सी रेखा होती है स्पर्शी रेखा, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है, ध्रुव। हम ध्रुवीय तल बनाएंगे यहाँ पर। हम यहाँ जानते हैं कि स्थिर बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से जाने वाली एक क्षैतिज रेखा आरंभिक रेखा कहलाती है, आरंभिक रेखा। यदि इस तल में हमारे पास यहाँ कोई वक्र हो, ध्रुवीय वक्र हो, ध्रुवीय वक्र को लिखते हैं r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, और ध्रुवीय वक्र पर स्थित कोई बिंदु P हो, जैसे हमने यहां मान लिया ये P, तो इस बिंदु P को ध्रुव O से मिलाने वाली दूरी इसे r से डिनोट करते हैं, ये r होती है, तथा इस रेखा को ध्रुवांतर रेखा कहा गया है। इस रेखा को क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। तो जिन दो रेखाओं के मध्य में हमें संबंध ज्ञात करना, उनमें से एक होती है ध्रुवांतर रेखा, तो वो यही रेखा है OP। फिर हमारे पास यहां पर इस ध्रुवांतर रेखा और इस आरंभिक रेखा के मध्य में यहां जो कोण बनता है उसे थीटा से डिनोट करते हैं, तथा इस कोण को कहते हैं ध्रुवांतर कोण। इस कोण को ध्रुवांतर कोण कहा जाता है। अब यदि हम इस बिंदु P पर इस वक्र की एक स्पर्श रेखा खींचे, बिंदु P पर वक्र की एक स्पर्श रेखा खींचे, तो इस ध्रुवांतर रेखा OP और इस स्पर्श रेखा के मध्य में हमारे पास जो कोण बनता है, इस कोण को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, देखो फाई से डिनोट करते हैं। यह वक्र हमारे पास ध्रुवीय वक्र होता है, इसे r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा से व्यक्त किया जाता है। ये कोण फाई है, तो शीर्षाभिमुख कोण इधर वाला भी हमारे पास क्या होगा, फाई। और हमें यही कोण फाई, ये जो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का जो कोण ज्ञात करना वो फाई ही है, ठीक है। इसका क्या सूत्र होता है, इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन मैं अगले किसी वीडियो में कराऊंगा आपको, परंतु हम इसके सूत्र का यूज अभी केवल सूत्र लिखेंगे और उसका यूज सीखेंगे, किस प्रकार उसका यूज है। तो ये जो रेखा हमारे पास आरंभिक रेखा और ये स्पर्श रेखा और आरंभिक रेखा के मध्य में एक कोण बनता है जिसे साइन से डिनोट किया जाता है, साइन। तब आप देखिए यहां पर कि ये त्रिभुज, या आपके पास बिंदु P था जिसके कोऑर्डिनेट बनेंगे r और ये थीटा। तो इस स्पर्श रेखा द्वारा यहां आरंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण साइन है। तो इस त्रिभुज OP और ये बिंदु यदि आपके पास कोई T हो, तो त्रिभुज OPT से देखो आप साइन बहिष कोण आपके पास इन आंतरिक कोणों, त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक संबंध आपके पास इन कोणों में आ गया, साइन इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब ये जो फाई है ये
ये भाई हमारे पास किस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटे डी आर। इस सूत्र से हम ये कोण फाई याद करते हैं, जहां फाई कौन सा कोण है? वक्र। वक्र कौन सा? आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ध्रुवीय वक्र। ध्रुवीय वक्र के ध्रुवांतर रेखा और आरंभिक रेखा के स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है फाई। किसके? ध्रुवीय वक्र के ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण है फाई। वो इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस सूत्र का यूज कैसे, अभी आगे हम सवाल करेंगे कुछ, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास यदि एक अगला टॉपिक आता है, दो वक्र दिए होते हैं और दोनों वक्रों के मध्य का कोण पूछा जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य का कोण। दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य का कोण, देखिए आप, दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य कैसे कोण बन जाता है, कोण ज्ञात किसे करते यदि पूछा जाता है तो हमारे पास माना वक्र हमारे पास दो वक्र है, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ F1 थीटा और एक है आर इक्वल टू F2 थीटा। यदि ये दो वक्र हम यहां पर एक ध्रुवीय तल में बनाएं, ध्रुवीय तल में हम यहां ये दोनों वक्र बनाएं, तो हमारे पास मान लो ये दोनों वक्र इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्रुवीय वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण भी कहते हैं और उनके मध्य का कोण। दो वक्रों के मध्य में कोण कहां बनता है? देखिए यहां पर दो वक्रों के मध्य में तो कोण बनेगा नहीं हमारे पास यहां, तो फिर दो वक्रों के मध्य कोण किसे कहते हैं, कैसे बनता है? तो जिस बिंदु पर दोनों वक्र आपके पास प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर उन वक्रों के आप स्पर्श रेखाएं खींचो। प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्रों की क्या खींचो? स्पर्श रेखाएं। और इन स्पर्श रेखाओं के मध्य में जो कोण बनेगा वही कोण आपके पास क्या कहलाता है? इन दोनों वक्रों के मध्य का कोण कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर हम एक ध्रुवीय तल बनाएं, मान लो ये बिंदु P हो गया वापस आपके पास, और इस P को हम यहां ध्रुव से मिलाएं, तब ये दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं हैं ये इस आरंभिक रेखा को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ये यहां पर ये हमारे पास O हो गया ध्रुव और आरंभिक रेखा, ध्रुव से जाने वाली ध्रुवांतर रेखा और आरंभिक रेखा के मध्य का कोण होता है हमारे पास थीटा, और ये ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है OP R के बराबर। ठीक है, अब देखो ध्रुवांतर रेखा, और मान लो कि ये पहला वक्र है और ये सेकंड वक्र है, तो पहले वक्र और ध्रुवांतर रेखा के मध्य में कोण माना आपने कि आपके पास ये φ1 बन रहा है, और दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य में कोण बन रहा है देखो φ2। तो आपके पास ये φ किसके बराबर होगा? तो φ देखो यहां पर इतना आ रहा है, ये φ1 माइनस φ2 के बराबर होगा। चित्र से आपके पास देखो φ जो दोनों वक्रों के मध्य का कोण है वो किसके बराबर होगा? φ इक्वल होगा φ1 माइनस φ2। यदि हम इसमें दोनों तरफ क्या लगा दें? टेन लगा दें, टेंजेंट लगा दें यहां पर दोनों तरफ, तो आपके पास बनेगा ये tan φ इक्वल tan φ1 माइनस φ2। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan a माइनस b का, वो लगाते हैं। तो देखो सूत्र किस रूप में बदल गया आपके पास। हमें ये कोण ज्ञात करना है φ, और ये φ है इन दोनों वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण। अब देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे हम, तो ये बनेगा tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 डॉट tan φ2। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? tan ये φ कोण ज्ञात कर लेते हैं। φ इक्वल टू आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यहां पर, φ इक्वल tan इनवर्स tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 डॉट tan φ2। ये देखिए यहां से आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा? φ, जो क्या है? इन दोनों वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण है। ठीक है, इन पर आधारित हम कुछ सवाल लिखेंगे और उन सवालों को सोल्व करना सीखेंगे। तो अब आगे देखो आप यहां पर, ये यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम इन पर आधारित कुछ एक आध सवाल लेते हैं और सवाल सोल्व करके देखते हैं किस तरह से हम ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण ज्ञात करते हैं और किस प्रकार हम दो वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण φ ज्ञात करते हैं। चूंकि दोनों को ही φ से डिनोट करते हैं,
पर स्पष्ट होना चाहिए हमारे कि हमें कौन सा फाई ज्ञात करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण फाई ज्ञात करना है या दो वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण फाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आप, हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, उसके माध्यम से फिर क्या सीखेंगे, इनको सोल्व करना। तो आप लोग इन्हें नोट कर सकते हो, नोट कर लेना आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न वक्र के ध्रुवांतर रेखा व स्पर्शी, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्शी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, मध्य कोण ज्ञात कीजिए। और वक्र की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, देखो इक्वेशन दे रखे हमारे पास r इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा, इसे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आप, इसमें हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं हमें कोण फाई ज्ञात करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण फाई ज्ञात करना है। टेन फाई इक्वल हमारे पास क्या सूत्र होता है इसका, r डी थीटा अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला होता है, इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 दिया, हमें क्या चाहिए, मतलब डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए। आर आपको ऑलरेडी इक्वेशन में दिया होगा, वक्र की समीकरण में दिया होगा, ऐसा समझना है। क्या ज्ञात करना है, डी थीटा अपॉन डी आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो देखिए इधर आपके पास बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा, इधर ए तो स्थिर ई की पावर बी थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, ई की पावर बी थीटा डॉट बी, पहले फंक्शन का फिर पावर का होगा, तो बी स्थिर थीटा का 1 हो गया। इस तरह से आपके पास बना। आप इसको वापस ए ई की पावर बी थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो आर, और ये आपके पास क्या है, इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से वापस क्या पुट कर सकते हो आप, आर, और ये हमारे पास बी, ऐसा आर बी हो गया। कहां से वैल्यू पुट किया आपने, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में मान रख दो आप इसका डी आर अपॉन डी थीटा का। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, टेन फाई इक्वल क्या होगा, टेन फाई इक्वल होगा हमारे पास आर, और डी थीटा अपॉन डी आर की जगह क्या पुट करेंगे, देखो ये डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आर बी, तो यहां रखेंगे हम 1 अपॉन आर बी, ये आर से आर कट गया, हमारे पास क्या बना 1 अपॉन बी। तो देखिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण क्या आ गया हमारे पास, फाई, टेन इनवर्स 1 अपॉन बी, और यही हमारे पास वक्र की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम इसमें दो वक्र लेंगे और दो वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए अब हम याद करेंगे दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण। हमारे पास यहां पर दो ध्रुवीय वक्र दे रखे, किसे कहते हैं ध्रुवीय वक्र, जिन वक्रों में आर और थीटा में संबंध होता है उन्हें ध्रुवीय वक्र कहते हैं। अब देखिए एक वक्र हमारे पास है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा और एक आर इक्वल टू कोस थीटा, ये हमारे पास है। इनके दोनों के मध्य में क्या ज्ञात करना हमें, प्रतिच्छेदन कोण। प्रतिच्छेदन कोण कहां से आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनका एक फॉर्मूला डेराइव किया था, फॉर्मूला लिखा है हमने, ठीक है। उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं कि पहले इस वक्र की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण ज्ञात करेंगे, उसे फाई 1 देंगे। फिर इस वक्र की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण ज्ञात करेंगे, उसे फाई 2 देंगे, और दोनों से ही tan फाई 1 और tan फाई 2 की वैल्यू फॉर्मूले में रख करके हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इन दोनों वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण फाई मिलेगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां हमारे पास बना ये डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखिए 2 तो स्थिर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा हो गया। अब चूंकि tan फाई 1, यदि ये फाई 1 आपके पास इस पहले वक्र की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण हो,
तो ये होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये डी थीटा अपॉन डी आर कहाँ से रखेंगे, ये यहाँ से। तो देखिए टेन फाई वन इक्वल क्या बना, आर अपॉन, ये देखो व्युत्क्रम रखा जाएगा, 2 cos थीटा रखेंगे यहाँ पर, ये ठीक है। ये टेन फाई वन आया हमारे पास। अब यहाँ पर इसमें इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके, इसका भी डिफरेंशिएशन थीटा के। तो ये बनेगा हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। अब देखिए, अब इसके लिए हमारे पास यदि हम मान लें कि इस वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण फाई 2 है, तो टेन फाई 2 इक्वल क्या बनेगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। तो टेन फाई 2 इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 साइन थीटा। अब यहां से हमारे पास देखो आर की वैल्यू आप पुट कर दो, यहां से आर की वैल्यू पुट कर दो, तो टेन फाई 1 और टेन फाई 2 थोड़े सरल हो जाएंगे। आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करते हैं, तो आप क्या रखोगे, 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 से 2 कट गया आपके पास, यानी टेन फाई 1 इक्वल क्या बना, टेन थीटा, ठीक है। टेन फाई 2 इसमें भी क्या करें, इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू पुट कर दें, 2 cos थीटा और -2 साइन थीटा, ये 2 से 2 कट गया, टेन फाई 2 इक्वल किसके हो गया हमारे पास, माइनस कोट थीटा के हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास इन दोनों वक्रों के, वक्र 1 और वक्र 2 दोनों के मध्य यदि प्रतिच्छेदन कोण फाई हो, तो टेन फाई कहां से आएगा, टेन फाई का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन फाई 1 डॉट टेन फाई 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अभी कर दिया कैसे, नहीं क्या ना, नहीं, टेन फाई इक्वल टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन फाई 1 डॉट टेन फाई 2। यदि दो वक्रों के, उन दोनों वक्रों के मध्य कोण फाई हो, तो टेन फाई इक्वल ये होता है। अब इसमें देखो ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास हमने ज्ञात की हुई है। टेन फाई इक्वल क्या बनेगा हमारे पास, टेन थीटा टेन फाई 1 की जगह, माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस कोट थीटा, तो हो जाएगा 10 प्लस का कोट थीटा हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ आएगा टेन थीटा और यहाँ आएगा आपके पास माइनस कोट थीटा। इसे सरल करते हैं, देखो इसे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये तो ठीक है ऐसा ही, परंतु आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस कोट थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये टेन थीटा कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू बनेगी टेन फाई इक्वल इनफाइनाइट, और टेन में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 2 की, तो इसका मतलब फाई इक्वल हमारे पास क्या होगा, पाई बाई 2, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2, वक्र 1 और वक्र 2 के मध्य में कितना कोण बनेगा, पाई बाई 2 कोण बनेगा। इस तरह से हम हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज के सवाल हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत है आज के लिए, ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा इसी एक्सरसाइज का, ध्रुवीय स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाइयाँ ज्ञात करना। उसके लिए अगले वीडियो का वेट करना आपको। अगले वीडियो में हम ध्रुवीय स्पर्शी ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, चारों ही लंबाइयाँ हम वक्र के लिए ज्ञात करना सीखेंगे, किस तरह से इनके सूत्र आते हैं और किस तरह से उन सूत्रों का यूज हम सवालों में कर सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी चीज़ें बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के साथ साथ सेकंड ग्रेड में भी हमारे पास पूछी जाती है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी बहुत काम की चीज़ें हैं। धन्यवाद।